एक बहुत सही बात है कि जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है कि आज तुम जो दूसरों को दोगे कल वही पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको हल कैसे करें, उसकी सीख इस कहानी में आपको पता चलती है कि एक बार एक लड़का था जो शहर में जॉब करता था, नौकरी करता था। लेकिन वो लड़का जो है वो अपने जीवन से खुश नहीं था। मतलब वो जॉब करता था, अच्छी नौकरी थी, फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं था। वो हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और फिर उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार उसके शहर में एक संत बाबा आए हुए थे। शहर में चारों तरफ बाबा की बातें हो रही थी कि बाबा सबकी समस्याओं का हल कर देता है। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं भी परेशान रहता हूँ, मुझे भी बाबा से मिलना चाहिए और अपनी परेशानी उन्हें बतानी चाहिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह लड़का जो है वो बाबा से मिलने जाता है। काफ़ी भीड़ होती है, वो भी लाइन में लग जाता है। बहुत समय के बाद लड़के का नंबर आता है। लड़के ने बाबा से कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं हर समय जो है वो समस्याओं से घिरा हुआ रहता हूँ। कभी घर की समस्या होती है तो कभी कामकाज की समस्या होती है, और ये ना हो तो कभी शरीर से दुखी हो जाता हूँ। कैसे भी हो, मैं समस्याओं से घिरा हुआ रहता हूँ। तो बाबा कोई उपाय बताइए कि मेरे जीवन से जो है वो हर समस्या खत्म हो जाए और मैं शांति से जी सकूं। बाबा जो है वो थोड़ा सा मुस्काए और बोले कि बेटा, आज तो बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे जो सवाल का जवाब है वो कल सुबह दे दूंगा, लेकिन तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? लड़के ने बड़े उत्साह के साथ बोला, हाँ हाँ बाबा, जरूर, आप बताइए। बाबा ने कहा, बेटा देखो कि मैं अपने साथ जो है 100 ऊँटों को भी लेके आया हूँ। मेरे साथ जो है 100 ऊँट भी है। तो इनकी देखभाल जो करने वाला व्यक्ति है वो आज बीमार हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इन सब का ध्यान रखो, और जब ये 100 ऊँट एक साथ बैठ जाए तो तुम आराम से सो जाना। ये कह के बाबा अपनी झोंपड़ी में सोने चले गए। अगले दिन सुबह जो है लड़के से मिले और पूछा कि बेटा, रात को नींद अच्छी से आई? लड़के ने बड़े दुखी होते हुए बोला, नहीं बाबा, एक क्षण भी, एक पल भी मैं नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश करी बाबा, मैंने एक साथ सभी ऊँटों को बैठाने की कोशिश करी, पर एक साथ ये ऊँट नहीं बैठ पाए, कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता। बाबा ने कहा, बेटा, मैं तो जानता था यही होगा। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। लड़के को बड़ा गुस्सा आया और बोला, फिर आपने मुझे ये काम क्यों दिया जब आपको पता था कि एक साथ नहीं बैठते? बाबा बोले कि कल तुम क्या समझे? फिर तुमने ये तुम्हारे साथ जो कल रात को हुआ, तुम इस पे क्या समझे? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठेंगे। तुम एक को बैठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। इस तरह तुम एक समस्या को खत्म करोगे बेटा तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बेटा, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहेगी, कभी कम होगी तो कभी ज्यादा। लड़के ने कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? बाबा ने कहा कि बेटा, जीवन में आनंद लेना सीखो। कल रात को कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपनी कोशिश से बैठाए, पर कुछ ऊँट जो है तुम्हारी कोशिश के बाद भी नहीं बैठे, और थोड़ी देर के बाद तुम जाने लगे तो वो ऊँट अपने आप ही बैठने लग गए। कुछ समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा? दोस्तों, ये कहानी छोटी है पर ये हमें क्या सिखाती है कि समस्याएं भी ऐसी ही होती हमारे जीवन में। कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती है, कुछ को हम अपने प्रयास यानी अपनी कोशिशों से खत्म करते हैं, और कुछ हमारी कोशिशों, कितनी भी कोशिश कर ले, वो खत्म नहीं होती। तो जब खत्म नहीं होती है तो ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। जब सही समय आएगा तब वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जीवन है तो समस्या तो रहेगी ही रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम सोचते रहें कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, इसे कैसे ठीक करें। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला इंसान कभी सो ही नहीं पाता। जीवन का आनंद ले दोस्तों, और समस्याएं, परेशानियों को आप साइड में रखें। जब सही समय आएगा वो खुद ही खत्म हो जाएंगी।
इसलिए दोस्तों ईश्वर पर विश्वास रखें, समस्याएं आती है तो समस्याएं जाती भी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।